फ्रेंड, आज हम लोग वैसे क्वेश्चन के देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन गणित के देखते हैं। द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्य क्या होगा। यहाँ पर शून्य गुणनखंड निकालने पर जो मान आएगा वही शून्य होगा। चलिए यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ 6 से गुना होगा छोटिया 18, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा तो 7। यहाँ पर कॉमा लेते हैं, यहाँ पर 3 कॉमा हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3। ये मान बराबर है तो यह मतलब गुणनखंड सही है। यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1/3 और यहाँ x बराबर हो जाएगा 3/2। इसका 2 क्या है, शून्यक है। x बराबर -1/3 और 3/2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है और f(x) का मान इतना दिया हुआ है तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या है। इसका डायरेक्ट फार्मूला है -b/c। माइनस बी कितना है, ये a होता है, b होता है, c होता है। माइनस बी में क्या हो जाए -2 और c का मान कितना है 3, -2/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देते हैं। दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या है। अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो उसका एक हल होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। √3a का परिमेय संख्या है और 2√2/2 भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है। 4 + √5 भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है। √16 एक प्रकार का परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्ग निकालने पर 4 आंसर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या है। दो क्रमागत सम संख्या, पहला सम संख्या होता है 2 और दूसरा होता है 4। दोनों का एचसीएफ क्या है। दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 4 से भागा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से कट गया, इसका आंसर हो जाएगा 2। आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी घनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मसा गुना a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा a गुना b के बराबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो घनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलन करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन से हम मसा निकालते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाई है क्या है। पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म क्या है। जब दो रेखा समांतर होते हैं तब कोई हल नहीं होते हैं, और अगर प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 समीकरण निकाय a1x प्लस b1/c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आंसर क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि a1 बराबर a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। इसका क्या आंसर होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 एक प्रकार का अनगिनत हल होता है, और a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 कोई हल नहीं होता। इसका आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना है बराबर 0 का एक शून्यांतर हल क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। यह मूल की प्रकृति वास्तविक और असमान होते हैं। इसका फार्मूला है d बराबर b² माइनस 4ac। इस फार्मूला पर चेक कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। x² माइनस 9 एक प्रकार का द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ x का मान आ जाता है। x का मान यहाँ पर 3 और x का मान -3 आ जाएगा।
यहाँ, इसलिए यह एक प्रकार का द्विघात समीकरण नहीं है। कुल 25 क्वेश्चन कराए हैं, 13 से लेकर 25 क्वेश्चन। आप लोग कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।